हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्क्वायर फैंटास्टिक क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो मेरा क्लास 10th के फिजिक्स का फर्स्ट वीडियो है और आज के बाद मेरा वीडियो आते रहेगा। तो आज मैं 10वां के फिजिक्स का प्रथम चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो एक कॉपी और एक कलम लेकर बैठ जाए ताकि हर एक पॉइंट को आप नोट करते जाइए। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके स्क्रीन पर दिखता होगा। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अर्थात प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले प्रकाश का परिभाषा लिख लीजिए। लाइट लिख के दोस्तों डैश दीजिए, दे दिए। उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि प्रकाश क्या होता है। लिखिए, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में किसी वस्तु को हम देखते हैं तो उसे प्रकाश कहते हैं। समझ आ गया? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब देखिए, लिख लिए। अब हम तो इतना समझ गए कि प्रकाश की उपस्थिति कारण ही किसी वस्तु को हम देखते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप बताइए प्रकाश को आप देखे हैं, तो प्रकाश को हम नहीं देखे, बट प्रकाश के उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। समझ में आ गया? प्रकाश को नहीं देखें लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को हम देखें। अगर आपको कोई पूछेगा एक डार्क रूम है, ठीक है, अंधेरा रूम में अगर आपको कहा जाने के लिए और उस अंधेरा रूम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ का बुक धरा हुआ है, कहेगा जाइए उस रूम से आप बुक लेकर आइए, तो आप तो जाइएगा, रूम तो अंधेरा रहेगा, बुक आपको दिखेगा नहीं, कौन मैथ है कौन फिजिक्स है। कहेगा मैथ का बुक लेते आइए, तो आप रूम में जाइएगा, कौन बुक उठा के चलेगा, अंधेरा में दिखेगा नहीं, तो आइएगा तो पता चलेगा ये मैथ का बुक नहीं। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पे प्रकाश नहीं है। प्रकाश नहीं है तो हम बुक को नहीं देख पाए, इसके कारण जो कोनो बुक हम उठा के ले चले। इतना समझ में आ गया? आप देखिए, अब बताते हैं हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं और किसी वस्तु को कैसे नहीं देखते। तो कारण है, क्या कारण है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कारण हम संसार में किसी भी वस्तु को देखते हैं। अगर प्रकाश का परावर्तन ना हो तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देखेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु धरा है, ठीक है, इस वस्तु को हम देखेंगे तो कैसे देखेंगे? सबसे पहले प्रकाश इस वस्तु पे पड़ेगी, इस वस्तु पे प्रकाश पड़ने के बाद प्रकाश का परावर्तन होगा। परावर्तन होकर डायरेक्ट ये कहाँ आएगी? मेरी आंखों में। कहाँ आएगी दोस्तों? मेरी आंखों पर पड़ेगी, तब हम इस वस्तु को देख सकते हैं। समझ में आ गया? क्या उस वस्तु का प्रकाश अगर मेरी आंखों में आएगी तब हम उस वस्तु को देख सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते। जस्ट लाइक देख रहे हैं कि कोई लाइट रे आई, ठीक है, कोई प्रकाश किरण आई, इस वस्तु पे पड़ा, वस्तु पे पड़ने के बाद यहाँ से प्रकाश का क्या हुआ? परावर्तन, रिफ्लेक्शन हुआ, तो कहाँ आया? मेरे आँख पे, तब हम इस वस्तु को देखते। समझ में आ गया आपको? अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी वस्तु को हम कैसे देखते। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण, जब तक परावर्तन नहीं होगा हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। यही कारण है कि अंधेरा रूम में हमको बुक नहीं दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि उस बुक पर लाइट नहीं गया तो उस बुक का लाइट जो है मेरे आंखों तक नहीं आया, जिसके कारण हम उस बुक को नहीं देखे। समझ में आ गया? तो आपको ये बात समझ में आ गया तो आप लोग हेडलाइनिंग दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। क्या हेडलाइनिंग दीजिएगा दोस्तों? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। आप लोग इसका हिंदी लिखिए, प्रकाश के गुण लिख लिए। 1 नंबर में लिखिए आप लोग, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। समझ में आ गया? 2 नंबर आप लिखिए, प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। 3 नंबर में लिखिए, प्रकाश अपारदर्शी वस्तु का छाया बनाता है। चौथा लिखिए,
प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। समझ में आ गया? प्रकाश का गुण क्या होता है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ट्रेवल करेगी। प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। समझ में आ गया? चलिए अब आप लोग किरण लिख के डैश दीजिए। रे, व्हाट इज रे लिखिए। रे किरण, पहले परिभाषा लिखिए। किरण किसे कहेंगे? तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। ठीक है, देखिए प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण, अर्थात प्रकाश जिस रास्ता में चलेगा और जो उसका दिशा होगा उसी को हम क्या कहेंगे? किरण। तो प्रकाश की गमन पथ की दिशा को क्या कहेंगे? किरण। समझ में आ गया? अब आप लोग लिखिए बीम ऑफ लाइट। हिंदी लिखिए प्रकाश पुंज। इसका परिभाषा पहले आप लोग लिख लीजिए। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। समझ में आ गया? अगर एक रे है तो किरण, अगर 2 या 3 रे है अर्थात रे का समूह है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज। इसका डायग्राम आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए ये क्या होगा? ये किरण का समूह है तो इसी समूह को हम क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज। समझ में आ गया? चलिए अब आप लोग लिखिए टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। प्रकाश पुंज के प्रकार। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। लिख लिए प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? पहला लिखिए आप लोग। नंबर 1 कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। नंबर 2 हो जाएगा डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और नंबर तीसरा हो जाएगा, इसको 2 नंबर बना लीजिए, इसको 3 नंबर। 1 नंबर में आपका हो जाएगा पैरेलल बीम ऑफ लाइट। समझ में आ गया? प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है? 3। अर्थात बीम ऑफ लाइट 3 टाइप का होता है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इसका हिंदी हो जाएगा समांतर प्रकाश पुंज। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, इसका हिंदी हो जाएगा अभिसारी प्रकाश पुंज। और डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, इसका हिंदी हो जाएगा अपसारी प्रकाश पुंज। आप लोग 1 नंबर लिख के डैश दीजिए। 1 नंबर लिख के डैश दीजिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, समांतर प्रकाश पुंज। प्रकाश की सभी किरणें समांतर हो तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए इसका डायग्राम। क्या बोले हैं? प्रकाश के सभी किरणें क्या हो? समांतर हो तो उसे क्या कहेंगे? समांतर प्रकाश पुंज। देखिए इस टाइप का डायग्राम हो जाएगा आपका। इसका समझ में आ गया? प्रकाश के सभी किरणें क्या हो? समांतर हो तो क्या कहेंगे? समांतर प्रकाश पुंज। 2 नंबर लिखिए आप लोग कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज लिख लिए। लिखिए प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है। प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अर्थात कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट
समझ में आ गया क्या? देखिए कोई एक बिंदु है, इस बिंदु पर क्या होगा, बहुत सारा प्रकाश की किरण आएगी और एक बिंदु पर मिलेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ से प्रकाश किरण आया, फिर मान लीजिए यहाँ से प्रकाश किरण आया, फिर यहाँ से आया, ठीक है। तो मान लेते हैं एक बिंदु है, ठीक है। तो इस बिंदु पर बहुत सारा प्रकाश किरण आएगी। समझ में आ गया क्या? समझ में आया कि प्रकाश किसी अभिसारी प्रकाश पुंज की बात बता रहे हैं, ठीक है। ये डायग्राम आपको नहीं दिखता है, देखिए यहाँ पे बताते हैं। मान लिया अभी हमने क्या परिभाषा लाया अभिसारी पर, कि बहुत सारा प्रकाश या प्रकाश के सभी किरण एक बिंदु पर मिलता है। मान ली ये एक बिंदु हो गया, ठीक है। मान ली इधर से प्रकाश भी आया, इधर से भी प्रकाश की किरण आई, इधर से भी आई, इधर से भी आई। ये आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है? यहाँ से परिभाषा आप खुद लिख सकते हैं। प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है तो उसे हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। समझ में आ गया? अब 3 नंबर लिखिए, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अपसारी प्रकाश पुंज। लिख लिए? लिखिए, प्रकाश की सभी किरणें, प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर फैल जाता है। प्रकाश की किरणें, प्रकाश के सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर फैल जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अपसारी प्रकाश पुंज। देखिए इसमें क्या होता है, एक बिंदु है, इस बिंदु से क्या होगा, सभी प्रकाश की किरण निकलेगी और क्या होगा, निकलने के बाद क्या होगा, वो फैल जाएगा। देख रहे हैं, इस बिंदु से मान लो कोई बिंदु है, यहाँ से देखिए प्रकाश की किरण निकली और क्या हुआ, फैल गया। तो यही आपका क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। समझ में आ गई ये दोनों बात? एक बार फिर से हम रिव्यू कर देते हैं। क्या, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, प्रकाश के सभी किरणें समांतर हो तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, प्रकाश के सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज। देखिए डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, प्रकाश के सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर फैल जाता है तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया? अब देखिए मिटाते आगे आप लोग लिखिए, सोर्स ऑफ चार्ज होता है ना, देखिए प्रकाश के स्रोत, आप लोग लिखिए ट्रांसपेरेंट, नहीं तो ट्रांसपेरेंट लिखने से पहले लिखिए सेल्फ लुमिनियस, सेल्फ लुमिनियस, सेल्फ लुमिनियस यानी हिंदी क्या हो जाएगा, आत्मदीप्त पदार्थ। लिख लिए, आत्मदीप्त पदार्थ, सेल्फ लुमिनियस। लिखिए, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे कहेंगे सेल्फ लुमिनियस अर्थात आत्मदीप्त पदार्थ। समझ में आ गया? जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करेगा, जैसे मान लीजिए सूर्य, सूर्य स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक है। अब दूसरा आप लिखिए नॉन लुमिनियस, अद्विप्त पदार्थ, आत्मदीप्त आयोगता अद्विप्त, ये लिखिए। लिखिए, ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित ना करता है या ना करती है लेकिन प्रकाश के उपस्थिति में दिखाई देता है, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन प्रकाश के उपस्थिति में दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, नॉन लुमिनियस। समझ में आ गया? जैसे चंद्रमा, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश होता है नहीं ना, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन लुमिनियस। समझ में आ गया? अब लिखिए आप लोग ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट लिख लिए, ट्रांसपेरेंट, इसका हिंदी हो जाएगा
पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ। लिखिए परिभाषा, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाए। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाए उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ। क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ। लिख लिए, जैसे कांच ले लीजिए, पानी ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद लिखिए आप लोग ओपेक्यू। ओपेक्यू हिंदी हो जाएगा अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ लिख लिए, ओपेक्यू अपारदर्शी पदार्थ। लिखिए, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार ना हो। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। जैसे ईटा पत्थर ले लीजिए, क्या इससे कभी प्रकाश जाएगी? नहीं ना। हो गया। उसके बाद आप लोग लिखिए ट्रांसलूसेंट लिख लिए। इसका हिंदी हो जाएगा क्या होता है? अपसारी या कुछ इसी टाइप का होता है, ठीक है। अभिसारी, पारदर्शी कुछ इस टाइप का होता है। हिंदी नहीं याद है, ये लिखिए ट्रांसलूसेंट। इसका हिंदी होता है दोस्तों पारभासी पदार्थ। क्या होता? पारभासी पदार्थ। लिखिए, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश के कुछ अंश बाहर निकल जाए। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ अंश आर पार हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ। क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ। समझ में आ गया? आ गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका क्या गया? पारदर्शी पदार्थ, ये वो पारदर्शी पदार्थ, सॉरी ये हो गया। यहाँ से आइए, आत्मदीप्त पदार्थ वो आत्मदीप्त पदार्थ जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है उसे सेल्फ ल्यूमिनियस कहते हैं। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन उसकी उपस्थिति में दिखाई देता है उसे नॉन ल्यूमिनियस कहते हैं। उसके बाद ट्रांसपेरेंट क्या हो जाएगा आपका दोस्तों कि ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाए, ठीक है, पार कर सके तो उसे हम ये ट्रांसपेरेंट कहेंगे। ओपेक्यू जिससे होकर प्रकाश आर पार ना हो सके उसे ओपेक्यू कहेंगे। और ट्रांसलूसेंट मतलब प्रकाश का कुछ अंश क्या हो? आर पार हो सके, पूरा नहीं हो लेकिन कुछ हो सके तो उसे क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ। समझ में आ गया? उसके बाद आप लोग लिखिए ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम प्रकाशीय माध्यम। ऑप्टिकल मीडियम प्रकाशीय माध्यम। लिख लिए, ऑप्टिकल मीडियम प्रकाशीय माध्यम। लिखिए, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंखों तक पहुंचती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, अर्थात ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंखों तक पहुंचती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल मीडियम दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है आपका होमोजेनियस और दूसरा होता है हेटेरोजेनियस। समझ में आ गया? ये कितना टाइप का होता है? दो, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस। इसका हिंदी हो जाएगा सममांगी, इसका हो जाएगा विषममांगी। लिख लिए। एक नंबर में होमोजेनियस लिख आप लोग डैश दीजिए। सममांगी माध्यम उसे कहेंगे जिसके प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। उसे क्या कहेंगे? होमोजेनियस। दूसरा लिखिए हेटेरोजेनियस। हेटेरोजेनियस उसे कहेंगे जिसके प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट वो समान होगा, उसे क्या कहेंगे? हेटेरोजेनियस। समझ में आ गया? इसमें प्रत्येक भाग का क्या होगा? गुण और बनावट क्या होना चाहिए? समान होगा तो होमोजेनियस, और समान नहीं होगा तो क्या होगा? हेटेरोजेनियस। समझ में आ गया? आ गया? इसको आप लोग लिखिए अब
हेडलाइनिंग दीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन। लिखिए, जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाता है, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाता है तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ गया? प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है। वो उसके सतह के प्रकृति के अनुसार दो तरह का होता है। पहला हो जाएगा रेगुलर, दूसरा हो जाएगा इरेगुलर। पहला क्या हो जाएगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा हो जाएगा इनरेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? दो तरह का परावर्तन होगा, पहला नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। रेगुलर, नियमित, इरेगुलर मतलब अनियमित। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन लिख कर आप डैश दीजिए। लिखिए, जब प्रकाश की किरण चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तब वह नियमित रूप से परावर्तित हो जाता। जब प्रकाश किरण चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह नियमित रूप से परावर्तित हो जाती, तो उसे हम कहते हैं नियमित परावर्तन। समझ में आ गया? दूसरा लिखिए, इनरेगुलर रिफ्लेक्शन। इनरेगुलर रिफ्लेक्शन, अनियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरण रुखरी अर्थात उभर खाबर कह सकते, जब प्रकाश की किरण रुखरी सतह पर पड़ती है तो वह अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन। समझ में आ गया? कोई तरह की दिक्कत नहीं? तो आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।